प्रेज लॉ सभी को जय मसीह के। मेरे जो टाइटल थंबनेल देख लिया होगा और ये सच्ची घटना है। यह आप बीती है एक बहन की जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया था। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से मुझे हिम्मत देना इस टॉपिक की बात करने के लिए। और आज जिन घरों में ऐसा काम हो रहा है, क्षमा करना और बचाना और उन बहन बेटियों के जीव में रोशनी बन कर आना पिता, उनका अंधकार दूर हो जाए। हाँ और आमीन के साथ मुझे हिम्मत देना और हर किसी का आज़ाद करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, आज का टॉपिक आपने देखा होगा बिल्कुल, एक भाई ने एक बहन का क्या बलात्कार, एक सगे भाई ने सगी बहन का क्या बलात्कार। और जब एक बहन ने मुझे अपनी आप बीती बताई, वो 11-12 साल की थी, छोटी थी, यानी कि जब उन्हें बताया पास्ट के बारे में तो मैं हिल गया। लेकिन प्रभु ने मुझसे एक बात कही, ऐसी बहुत सी बहन, बहुत सी बेटियां हैं जो अपने घर में ही शोषण का शिकार होती है। शोषण का शिकार उनके साथ घर वाले कोई भी हो जबरदस्ती करते हैं। और जब ये बात पता चलती है तो राज राज को रहने देता कि इज्जत खराब ना हो जाए। और वो बहन रोती है, चिल्लाती है। और अभी प्रभु मुझे आत्मा में बता रहा है कि एक बार भी मुझे एक वीडियो शेयर आई थी मेरे पास, और शायद प्रभु ने मुझे हल्के से आवाज़ दी थी लेकिन मैं समझ नहीं पाया था। उस बेटी का बलात्कार एक बाप करता है घर में। आज कितनी बहन बेटियां जो अपने घर में ही मानसिक और शारीरिक शोषण के शिकार है। अगर आज मेरी आवाज़ वहां तक पहुंच रही है, वो अंधकार पर वो आपको दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस बहन ने मुझे हिम्मत दी इस वीडियो बनाने के लिए। उसका श्रेय ही है इस वीडियो में। जब मैंने उससे पूछा, मैं प्रभु से ऐसे कह रहे हैं, उन्होंने कहा भाई आप बनाओ, क्योंकि बहुत सी बहन बेटियां अपने घर में ही रेप बलात्कार के शिकार हो जाती हैं। और जब माँ बाप को पता चलता है तो वो बेटी की सपोर्ट करते हैं, बेटी की नहीं। आइए पहले प्रार्थना करेंगे, फिर छोटी सी मैं आपको बात बताऊंगा सारी। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश मेरा बोलना तेरी ओर से, और यह आवाज़ अगर उन तक जा रही है जिन्होंने ये गुनाह करके छुप गए, या ये हादसा के बाद उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही, तो पिता ये आवाज़ निकले और वो जो अंधकार में है वो अंधकार दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, मैं आपको आज उन बेटी उन बहनों से मैं बात करना चाहता हूँ जो लोग इस शिकार में है। आपका कसूर नहीं है, आपके साथ हादसा हुआ है, आपके साथ रेप बलात्कार हुआ है, आपका कसूर नहीं है। आपको छोटेपन में दबोच लिया गया, जबरदस्ती कही गई, या आप एक अगर बड़े भी थे फिर भी आप शौक हो गए कि मेरा भाई मेरे घर में ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आपने आवाज़ उठानी चाहिए कि आपकी आवाज़ को दबा दिया गया। जिन परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, आज प्रभु में है वो, और उनके भाई की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, पता नहीं कैसे, ये मुझे नहीं पता। आज से कई साल पहले भी मेरे पास ऐसी कॉल आई थी जो रिश्तों में व्यभिचार था। इसे व्यभिचार नहीं, इसे रेप बलात्कार कहते हैं। एक हादसा जहाँ पे एक आवाज़ को दबाया जाता है और घर में सिर्फ लड़की को बहन नहीं समझा जाता, सिर्फ इस्तेमाल करा जाता है। प्रभु मुझे आवाज़ दे रहा है, एक प्रभु की दासी है जिनके साथ ये घटा, और आप सब जानते हैं जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी और ये बोले थे तो पूरी दुनिया हिल गई थी। उनके साथ उनके पिता ने करा था ये काम। बिल्कुल आपने सही कहा, जॉइस मेयर, जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है उनकी, लेकिन प्रभु ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। उनके साथ भी बचपन में हादसा था। आज बहुत से लोग, मेरी बहनें, मेरे प्रभु की बेटियां अपने घर में शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन आज प्रभु उन पर दया कर रहा है, उनको कम बैक का मौका दे रहा है। पहली बात, अपने आत्मा से बाहर आओ, यानी कि अपन, ये होता ना कि दोष नहीं आपका, इसको आप दोषी मत ठहरो। देखो, एक पाप वो होता है जहाँ पे एक लड़की एक लड़का दोनों मिलकर सेक्स करते हैं, व्यभिचार करते हैं। अगर वो रिश्ते भी है तो वो दोनों की गलती है। मैं आपको आज डाउट क्लियर कर रहा हूँ। यानी कि अगर लड़का, चाहे उसका कज़न है चाहे भाई कोई भी है, अगर लड़की सहमति है तो वो दोनों की गलती है, वहाँ पे व्यभिचार का नाम आता है। क्योंकि अगर लड़की तो हाँ बोलेगी नहीं,
लेकिन अगर जबरदस्ती, चाहे कोई भी हो, अगर वो जबरदस्ती में है तो वहां पे रेप बलात्कार का नाम आता है, कुकर्म का नाम आता है। कहीं ऐसे मैं कह चुका हूँ, मेरे से तो मैं हर गुनाह से निकल चुका हूँ, हर देखा है मैंने। तो कहीं ऐसे फ़ोन कॉल मेरे पास आते हैं जो कज़न में शादी कर लेते हैं, यानी कि भाई बहन ही शादी कर लेते हैं, उनको दोनों में प्यार हो जाता है, ऐसा पापी प्रेम। तो वो गलती दोनों की है, तो दोनों को सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर ये कुकर्म की बात है, या व्यभिचार की नहीं, या रेप बलात्कार की बात है, या शोषण की बात है, आज परिवार से प्रभु बात कर रहा है। अगर प्रभु की बेटी, मेरी बहन ये आवाज़ सुन रही है, तो रोना नहीं, अपने आप को दोषी करार मत देना। परमेश्वर आपको कम बैक कर रहे हैं, जीव का त्यों कर देंगे और आपको ऊंचा उठा के खड़ा कर देंगे। और जिन्होंने आपके साथ गलत करा है, परमेश्वर का न्याय करेंगे। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आपको आत्महत्या की जरूरत नहीं है, आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे जीत, आपको परमेश्वर को पकड़ने की जरूरत है। ये नहीं है कि आप घर से टॉर्चर होके आप गलत काम करो, गलत वे पे पहुंच जाओ। आपको सही वे पे आना है, वह है यीशु मसीह, मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। एक वचन दिया है प्रभु ने मुझे, परमेश्वर ने एक वचन दिया है, व्यवस्था वरण। आप ले व्यवस्था को पढ़ोगे ना, तो आपको सबको पता चलेगा कि प्रभु ने कहा है वो ऐसा हो रहा है। व्यवस्था वरण 27 और उसका 22 पद, 27 और उसका 22। देखो, शापित बोला है परमेश्वर ने। शापित क्या बोला है? शापित है वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, से कुकर्म करे, तब सब लोग कहे आमीन। कुकर्म, व्यभिचार करे, यानी कि व्यभिचार नहीं, रेप बलात्कार करे, जबरदस्ती करे। अगर व्यभिचार भी बोलो तो जबरदस्ती हो रहा है, तो शापित हो जाएगा वो, पनप नहीं सकता। अगर आप कहोगे नहीं, हमने उसको पनपता देखा है, नहीं मेरे से, आप प्रभु में आओ के तो देखो, प्राश्चित करके तो देखो। आप आओ प्रभु में, आपको पवित्र भी करेगा, आपको ज्यों का त्यों कर देगा। परमेश्वर वो परमेश्वर है। अभी देखा अपनी गवाही, एक किन्नर को प्रभु लड़की बनाकर बेबी दे सकता है, तो आपके फ्यूचर को भी ज्यों का त्यों कर सकता है। हादसे सबके साथ हुए मेरे अजीजों, और हादसे से दुनिया नहीं रुकती। और खासकर परमेश्वर के लोगों के लिए हादसे भुलाना प्रभु का काम है। अगर आप प्रभु को नहीं जानते, और अगर प्रभु को जानते भी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप सच्चे मन से प्रभु का पुकारो, परमेश्वर को ज्यों का त्यों कर देगा। मेरे जी, तो अगर कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा परिवार का लोग देख रहे हैं जिनके साथ शोषण हुआ है बचपन में, आज हो सकता है आपकी उम्र 40 साल है, या हो सकता है 22 साल है, या हो सकता है 15 साल है। पहली बात, आपका दोष नहीं है, आपके साथ गलत हुआ है। चाहे आपका बचपन में शोषण हुआ, चाहे जवानी में, परमेश्वर आपका हाथ थाम कर आपको ज्यों का त्यों कर देगा। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, जिस घर में पहुंच रही है, अगर उस घर में ऐसा है और आप किसी को बता नहीं पा रहे, तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में नंबर मांगना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देगा। और अगर आप कोई ऐसा भाई है या कोई भी ऐसा इंसान है जिसने शोषण करा है, रेप बलात्कार करा है, तो आप क्षमा मांगना, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते इस गंभीर टॉपिक के लिए, इस हिला देने वाले टॉपिक के लिए, मन को झंझोड़ देने वाले टॉपिक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में आज बहुतों के घर में पिता, घर के अंदर शोषण हो रहा है पिता। ओ मेरे पिता, घरों के अंदर पिता परमेश्वर, खून के रिश्तों में पिता तार तार हो जाते पिता। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उन बेटियों पे, उन बहन पे क्या बीतती होगी पिता, जिनके अपने सगे उनके साथ ऐसा काम करते, उनके अकेलेपन का फायदा उठाते पिता। अरे पिता परमेश्वर, जब कोई बाहर तंग करता है, लोग घर में भाग के आते हैं, क्योंकि जब घर वाले ही शोषण करें तो लड़कियां कहाँ जाए, लेकिन वो आपके पास आए। आप बचाने वाले हो, आप मार्गदर्शन हो, आप ज्यों का त्यों करने वाले हो। मैं आज घोषणा करता हूं, जिनके साथ ये हो रहा है, उनका पिता आप नया जीवन दे रहे हो, नया पिता शरीर पर परिवर्तन कर रहे हो। हालेलुया। आप मन परिवर्तन कर रहे हो पिता, और आज से पिता इनकी लाइफ चेंज हो गई पिता। इनकी बहते हुए आंसू, जो लोग अपने को दोषी ठहरते, दोषी वो नहीं है, जिन्होंने करा वो है, और आपने कहा शापित है वो इंसान पिता, लेकिन फिर भी हम उसके लिए भी कहते हैं, उसका भी मन परिवर्तन हो और आप न्याय करो। न्याय करने वाले हम नहीं पिता। इसलिए पिता, जो बहन बेटी ये बात सुन रही है, प्रार्थना सुन रही है, उनका मन पवित्र हो रहा है, वो अपना अंगीकार करे, अपना दुख बताए और आज़ाद हो जाए, और आपकी जिंदगी में स्वागत है। कि आपका वचन कहता है आप जीवन देना है बहुत आपके जीवन का। उन घरों को मैं तरफ से सौंपता हूँ जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है पिता।
सबको बुद्धि ज्ञान दे, और ऐसा हादसा अगर होने वाला है किसी के साथ तो रोक देना। अगर कोई जन ऐसा सुन रहा है, उसके शैतान के मन में ऐसा डाल रहा है, तो उसे रोक देना पिता। आपने प्रार्थना सुनी पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उस बेटी, उस बहन के लिए जिसने मुझे प्रोत्साहित किया इस वीडियो को बनाने के लिए पिता। लंबे उम्र देना, अच्छे घर में शादी करवाना, दासी बनाना, पूरे परिवार का उद्धार करना, और उनके जीवन में भी तेरा दास आने पाए पिता, ताकि पूरी लाइफ तेरा धन्यवाद दे सके। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, तूने उद्धार कर दिया, धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, और धन्यवाद करना आप सब उस बहन का, उस बेटे का, जिसने मुझे हिम्मत दी ये गवाही बताने के लिए, अपनी आप बीती बताने के लिए, ताकि उन बेटियों, उन बहनों का उद्धार हो सके जो इस शोषण से गुजर रही है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।